नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। इस वीडियो में गोदान उपन्यास की अति महत्वपूर्ण 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। तीनों उपन्यास गोदान मैलांचल राग दरबारी का प्रैक्टिस सीट का वीडियो बना हुआ है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप परीक्षा में जाने से पहले इसका एक बार जरूर रिवीजन कर लें। तीनों उपन्यासों के सारांश, पात्र परिचय, महत्वपूर्ण संवाद या अन्य टॉपिक का रिवीजन करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में सभा चतुर आदमी किसे कहा गया है? सही उत्तर है राय साहब को। होरी के गांव में पशु चिकित्सा का आचार्य किसे कहा जाता था? सही उत्तर है माता दीन को। राय साहब का वास्तविक नाम क्या है? राय साहब का वास्तविक नाम है अमरपाल सिंह। राय साहब यानी अमरपाल सिंह के पुत्री का क्या नाम था? सही उत्तर है मीनाक्षी। पांचवा प्रश्न है, गोदान यदि मैं लिखता ये रचना है, इसके रचनाकार कौन हैं? गोदान यदि मैं लिखता के रचनाकार हैं डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास का होरी अवध प्रांत के किस गांव का निवासी था? गोदान उपन्यास का मुख्य नायक होरी जो है अवध प्रांत के बिलारी गांव का निवासी था। गोदान उपन्यास में कुल कितने प्रकरण हैं? गोदान उपन्यास में कुल प्रकरणों की संख्या 36 है। होरी की पुत्री सोना का विवाह किस गांव में तय हुआ था? होरी की पुत्री सोना का जो विवाह है सोनारी गांव में हुआ था। अगला प्रश्न है, इस जमाने में मोटा होना बेहयाई है, 100 को दुबला करके तब एक मोटा होता है, ऐसे मोटापन से क्या सुख? यह कथन या संवाद किसका है? यह संवाद है होरी का। 10वां प्रश्न है, व्यायामशाला आयोजन के लिए सूर्य प्रताप सिंह द्वारा कितने रुपए दिए गए थे? व्यायामशाला आयोजन के लिए सूर्य प्रताप सिंह ने 5000 रुपये दिए थे। चौधरी होरी को बांस लेने के बदले कितने रुपए दिए थे? सही उत्तर है 7.5 रुपये। होरी ने मंगरू शाह से बैल खरीदने के लिए कितने रुपए लिए थे? सही उत्तर है 60 रुपये। अगला प्रश्न है, सिलिया के पिता का क्या नाम था? सिलिया जो माता दीन के प्रेयसी थी उसके पिता का नाम है हरखू। मिस्टर खन्ना की पत्नी का क्या नाम है? मिस्टर खन्ना की पत्नी का नाम गोविंदी है। अगला प्रश्न है, हीरा की पत्नी का क्या नाम है? हीरा होरी का भाई है। होरी के 2 भाई हीरा और शोभा, तो हीरा की पत्नी का नाम पुन्नी है। धनिया को कितने संतानें हुई थी? धनिया को 6 संतानें हुई थी। बिलारी और सेमरी गांव के बीच की दूरी कितनी थी? बिलारी और सेमरी गांव के बीच की दूरी 5 मील थी। राय साहब सेमरी गांव के निवासी थे और बिलारी गांव के निवासी होरी हुआ। अगला प्रश्न है, भोला होरी से कितने वर्ष बड़ा था? भोला होरी से 10 वर्ष बड़ा था। होरी ने भोला से जो गाय ली थी उसकी कीमत कितनी थी? सही उत्तर है 80 रुपये। होरी ने आलू बोने के लिए दाता दीन पंडित से कितने रुपए लिए थे? सही उत्तर है 30 रुपये। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? गोदान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, सिलिया के पिता का नाम क्या था? यह प्रश्न रिपीट हो गया है, इसके सही उत्तर होगा हरखू। होरी के पास अपनी कितनी ज़मीन थी? होरी के पास कुल ज़मीन 5 बीघा थी। किसने प्रेमचंद को कबीर के बाद दूसरा बड़ा व्यंग्यकार कहा है? कबीर के बाद दूसरा बड़ा व्यंग्यकार कहा है रामविलास शर्मा ने। किसने गोदान को वर्ग संघर्ष की कथा कहा है? नंदुलारे वाजपेयी ने, इंद्रनाथ मदान ने, गंगा प्रसाद विमल ने, ब और स दोनों ने, बी और सी दोनों। तो यहाँ पर इंद्रनाथ मदान ने और गंगा प्रसाद विमल ने गोदान को वर्ग संघर्ष की कथा कहा है।
किसने गोदान को वातावरणीय उपन्यास कहा है? सही उत्तर है राम खिलावन पांडे ने कहा है। गोबर के काम से खुश होकर मिर्जा खुर्शीद ने उसे कितने रुपए में नौकरी पर रख लिया था? सही उत्तर है 15 रुपए में। अगला प्रश्न है राय साहब के कारकुन का क्या नाम था? राय साहब के कारकुन का नाम नोखेराम था। अगला प्रश्न है ओंकारनाथ की पत्नी का क्या नाम था? ओंकारनाथ की पत्नी का नाम गोमती। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन और उसका वक्ता सुमेलित नहीं है? विकल्प है बिन घर ने घर भूत का डेरा, यह होरी का कथन है। संपत्ति और सहृदयता में वैर है, राय साहब का कथन है। यह गृहस्थी का जंजाल है, सोने का हंसिया, ये भोला का कथन है। या समाज व्यक्ति से ही बनता है, ओंकारनाथ का कथन है। यहाँ पर प्रश्न है कि कथन और वक्ता सुमेलित नहीं है, तो सही विकल्प है समाज व्यक्ति से ही बनता है। ओंकारनाथ ने नहीं कहा था। बिन घर ने घर भूत का डेरा होरी का कथन है। संपत्ति और सहृदयता में वैर है, राय साहब का कथन है। यह गृहस्थी का जंजाल है, सोने की हंसियाँ, या भोला का कथन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस आलोचक ने गोदान को अप्रत्यक्ष रूप से समाजवादी रचना कहा है? अप्रत्यक्ष रूप से समाजवादी रचना किसने कहा है गोदान को? सही उत्तर है हंसराज रहबर ने। अगला प्रश्न है गोदान में बाहर से तितली पर अंदर से मधुमक्खी स्वभाव वाली कौन पात्र है? सही विकल्प है मालती। मालती ने डॉक्टरी की पढ़ाई कहाँ से की थी? मालती ने डॉक्टरी की पढ़ाई इंग्लैंड से की थी। कुंवर दिग्विजय सिंह की पत्नी का देहांत किस बीमारी से हुआ था? सही उत्तर है यक्षमा से। ओंकारनाथ निम्नलिखित में से किस पत्र के संपादक थे? किस अखबार के संपादक थे? सही उत्तर है बिजली। अगला प्रश्न संवाद से है हम लोग तो बैल हैं और जूतने के लिए पैदा हुए हैं, यह किसका कथन है? यह कथन है भोला का। जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है, यह किसका कथन है? यह कथन है होरी का। संसार में गौ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं, यह किसका कथन है? यह कथन है राम सेवक का। 40वां और अंतिम प्रश्न है प्रेमचंद की किस कहानी को रामविलास शर्मा ने गोदान का लघु संस्करण कहा है? गोदान का लघु संस्करण रामविलास शर्मा ने प्रेमचंद की कहानी पूस की रात को कहा है। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए तो हिंदी पढ़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। नमस्कार।